हरे कृष्णा। नमस्कार साथियों, डेटम टीवी आपको बहुत बहुत स्वागत करता है। साथियों, हम कई बार दूसरों की बात सुनते हैं और उनके सलाह के अनुसार काम कर लेते हैं। सही है, दूसरे की बात सुनना चाहिए, दूसरे से सलाह लेना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ छानबीन करे बिना, अपने दिमाग लगा बिना उसी की बातों में चल पड़े। कई बार हमें इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए एक छोटा सा कहानी सुनेंगे। बहुत साल पहले की बात है। होशियारपुर नाम की एक छोटा सा गांव था। ज़्यादातर लोग किसान थे उस गांव की। खेती बाड़ी करके अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। वो लोग बहुत आपस में मिलजुल के रहा करते थे, बड़े खुशी से जीवन यापन करते थे। तो साथियों, हुआ क्या, एक बार बहुत अकाल आया। बारिश हुआ नहीं है, खेती बाड़ी हुआ नहीं है, जमीन उनकी सूख गया। तो लोगों के पास काम नहीं था, खाने पीने की अभाव आया। तो लोग काम की तलाश में इधर उधर जाने लगे। आसपास के गांव के भी यही हाल था, कहीं काम नहीं मिल रहा था। तो एक बार कुछ दोस्त, 14 लोगों की एक ग्रुप था, वो सारे आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो भी अपने काम के तलाश में गए। आसपास के गांव में पूछा, वहाँ भी यही हाल था, तो काम वहाँ उनको मिला नहीं है। चलते 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 वो आगे कुछ दूर जाके एक टिंडाहड़ा नाम के गांव है, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ एक आदमी आगे से आ रहा था रास्ते में। इन्होंने उनको रोका, भाई ये कौन सी गांव है? बोला ये टिंडाहड़ा गांव है। बोला भाई हम 14 लोग हैं, काम के तलाश में आए, हमारे गांव में सूखा पड़ा है, खेती बाड़ी हुआ नहीं है, ज़मीन सूख गया, तो हमें कहीं काम मिलेगा आपके गांव में? बोला भाई हमारे गांव में भी तो यही हाल है। तुम एक काम करो, आगे चले जाओ, सीधे नाक के रास्ते में जाना, मुड़ना नहीं है। आगे आप 2 कोस जाने के बाद एक 4 चौकी आएगा, मतलब रास्ता जो है चारों तरफ डिवाइड हुआ है। अब वहाँ जाके आप पूछना है जमींदार की घर कौन सा है, तो वो आपको बता देंगे जमींदार के घर कौन सा है। और जमींदार के पास है बहुत काम है, उसके पास खेती बाड़ी बहुत है, वो आपको काम दे सकता है। तो इन्होंने इसके कहने के हिसाब से वहाँ से जा गए, उस गांव में जमींदार के घर पहुँचे। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया था, जमींदार के घर कैसे पहुँचे। जमींदार के घर पहुँचने से पहले इन्होंने, जैसे ये आदमी ने बताया था नाक के रास्ते में जाना, तो ये क्या करा ना, उसी जैसे बताया था उसी हिसाब से ये नाक के रास्ते में जाने लगे। अब जैसे ये नाक के रास्ते में जाने लगे, सीधे ही जा रहे। इन्होंने बोला था भाई मुड़ना नहीं है, तो ये जा रहे सीधे ही। अब जाते जाते क्या हुआ, एक ताड़ की पेड़ आया। ताड़ की पेड़ देखा होगा, बहुत ऊंचा होता है, उसके कोई डालियाँ नहीं होता, बड़े बड़े फल लगता है। तो इन्होंने क्या करा भाई, वो ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। इन्होंने मुड़ना नहीं है, मुड़ते रास्ता तो था, लेकिन नहीं, सीधा बोला तो सीधा ही जाएंगे। वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, दूसरी साइड में उतरा, एक चढ़ा दूसरी साइड में उतरा, दूसरा चढ़ा, वो भी उस साइड दूसरी साइड में उतरा। ऐसे कर करके 14 लोग ताड़ के पेड़ के ऊपर से चढ़ के पार हो गए। पार होने के बाद क्या हुआ ना, एक थोड़ी दूर जाने के बाद फिर एक नदी आया। नदी में पानी बहुत था, भरा हुआ पानी था, साइड में रास्ता था, एक ब्रिज भी था। तो इन्होंने उस रास्ते को नहीं चुना। इसलिए नहीं चुना कि जो हमारे बोला, भाई हमारे को तो वो सीधे रास्ते में ही बोला, अब सीधे ही जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, वो पानी के वहाँ से अंदर से नदी के वहाँ पे कूद के फिर पार हुए। गांव के लोग थे, तैरना इनको आता ही था, तैर के वो नदी पार होके अगले वाले से वो जो जमींदार के गांव पहुंच गए। अब जमींदार के गांव पहुंचे, जब पहुंचे जमींदार के घर, अभी पहुंचे नहीं है। तो फिर वो सोचे भाई हम तो नदी पार होके आए, अब एक बार गिन लेते हैं, 14 लोग तो आए थे, हम 14 दोस्त है या नहीं है। तो एक ने गिना, 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते गिना, भाई 13 ही हो रहा। अब बोला यार कैसे गिना, अब दूसरी बार गिना, 1 2 3 करते करते उस बार भी 13 ही हो रहा। बोला भाई एक बंदा कहाँ गया?
अब दूसरा बंदा जो था बोला यार तेरे से गिनना भी नहीं आता, चल मैं गिनता हूँ। अब दूसरा बंदा गिना, वो भी 1 2 3 4 करके गिना, उसको भी 13 ही हो रहा। अब तीसरा गिना, उसने गिना तो फिर उसका भी 13 ही हो रहा। अब ये हो क्या रहा था, ये गिनता रहे तो सबको, जो बंदा गिन रहा है वो खुद को नहीं गिन रहा, बाकी सबको गिन रहा। तो जब खुद को छोड़ रहा तो 13 हो रहा। दूसरा गिना, वो भी ऐसे ही गलती करा, खुद को नहीं गिना और सभी को गिना। तो वहाँ पहुँचे, जाके जमींदार के घर जब पहुँचे, जमींदार को बोल रहे साहब ऐसी ऐसी बात है और हमारी गांव में सूखा पड़ा है, खेती बाड़ी नहीं है, काम के तलाश में आए, अगर काम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बोला हाँ कोई बात नहीं, काम दे देंगे हम, कोई हमारे पास बहुत काम है। तो बोला जमींदार एक दुख की बात है, हम 14 लोग आए थे, एक बंदे नदी में बह गया। बोला यार 14 लोग आए थे नदी में बह गया, बड़े दुख की बात है। बोला देखता हूँ मैं। वो फिर जमींदार ने गिना, 1 2 3 4 करते करते वो तो 14 हो गया। बोला यार तुम तो 14 ही तो है। बोला 14? हम तो कोई बार गिना 13 ही हो रहा। बोला यार मैं देख गिन के दिखाता हूँ। वो गिन के दिखाया फिर इनको, फिर 14 हो रहा। बोला सब हमने तो गिना 13 ही था। बोला अरे बुद्धूराम हो, अब तुम खुद को तो गिने नहीं होंगे। बोला फिर समझो हाँ ये बात होगा। फिर चलो ठीक है। अब जमींदार ने इनको रहने दिया। बोला एक काम करो, काम है ना आज आराम करो, दूर से आए हो आज आराम करो, कल सुबह में काम दिखाऊंगा। बोला ठीक है। अब दूसरे दिन सुबह हुआ। अब बोला है ना मेरे खेत है, उसमें कुछ घास घूस है, धान की खेत है, तो घास घूस है उनको साफ सुफ करना है। तो इन्होंने बोला भाई वो तो ठीक है, पर आप एक काम करो तो एक बार दिखा देना हमारे को, क्या उखाड़ना, क्या रखना, क्या हटाना है, ये सब एक बार हमें दिखा देना। तो जमींदार बोला ठीक है भाई चल। इनको लेके खेत में गया, धान की खेत था। अब जमींदार ने क्या करा, एक धान की पौधे को पकड़ के अब दिखाया, बोला इनको है ना ये जो, इनको रख के और बाकी सबको उखाड़ देना, हटा देना। तो मतलब जमींदार का कहना था धान के पेड़ को छोड़ के घास घूस सब उठा देना। अब इनकी समझ में आ गया कि जमींदार ने बोला एक जो पेड़ धान की पौधा जो पकड़ के दिखाया, बोला इसको रख के बाकी सब उखाड़ देना। तो जमींदार तो बोल के अपना चला गया। इन्होंने 14 ने अपना दिमाग तो लगाया नहीं। जमींदार ने जैसे बोला एक दिखाया था, उसने एक पौधा को छोड़ के बाकी खेत की जितने था सारे को उखाड़ दिया। अब देखते 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 जमीन जो है खाली हो गया। अब एक धान की पौधा बचा है। अब इन्होंने क्या करा, उनको बांध बूंद के जो घूस धान के पौधा जो भी है तो बांध बूंद के घर ले आए। 14 लोगों ने आपने उठा कर। अब घर आए तो जमींदार था नहीं, कहीं अपने काम में गया होगा बाहर इधर उधर। तो उसकी मम्मी थी। अब उस दिन हुआ था क्या, उनके परिवार में थोड़ी सी झगड़ा हुआ था आपस में, मतलब माँ बेटे के बीच में, जमींदार के और उसके बूढ़ी माँ के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था। तो उसकी बूढ़ी माँ जो है गुस्से में थी। तो ये जब धान की जो पौधे सब घास घूस लेके गए थे, जमींदार ने बोला था ये लेके आना, हमारे जो भैंस है गाय है वो खा लेंगे। तो ये लेके गए थे उठा के सब। अब जमींदार देखा भाई, उसकी मम्मी को पूछा माता जी वो जमींदार कहाँ है। बोला मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। बोला माता जी ये सब कहाँ रखना है। तो उसकी मम्मी गुस्से में तो थी। बोला कहाँ रखना, मेरे सर पे रख लो। तो इन्होंने कुछ सोचा समझा है ही नहीं। ये सारे के सारे 14 लोग जितने भी धान की पौधे और घास घूस लेके गए थे सब उस बूढ़ी माँ के उसके सर पे धर दी। अब जब ये सब ने उस बूढ़ी माँ के ऊपर ये घास डाल और धान की पौधा डाल दी तो उसकी हालत क्या हुआ होगा सोचो। वो तो हो गई बेहोश। अब इन्होंने सोचा ये भाई जब देखा, जब थोड़ा अकल आया ये बूढ़ी के ऊपर तो हमने डाल दी। अब बूढ़ी हो गई बेहोश। इसको पता नहीं चला, ये सोचा वो बूढ़ी मर गई, उसकी हो गया पार। तो ये बोला भाई अगर जमींदार आएगा और पता लगेगा कि हमने ये काम करा और उसकी माँ की मौत हो गया तो थोड़ी छोड़ेगा हमारे को, ठीक है। तो ये डर के मारे क्या करा, उस बुढ़ी को पकड़ के बोला भाई इसको चलो एक काम करते, इसको दफना देंगे, जमींदार को पता ही नहीं चलेगा। तो इन्होंने बुढ़ी को उठा के चारपाई में धर के और चल पड़े।
14 लोग जा रहे थे रास्ते में, एक चढ़ाई वाला रास्ता आया। अब चढ़ाई वाला रास्ते में वो बूढ़ी बेहोश थी, फिर थोड़ा बहुत होश आया, इधर उधर हिला होगा, चढ़ाई वाला रास्ता था, वो चारपाई से नीचे गिरी। अब इन बुद्धुओं को पता ही नहीं चला, चारपाई से नीचे गिरी, ये चारपाई खाली चारपाई लेके आगे चल पड़े। वहाँ जाके जब दफनाने की जगह पहुँचे, खाली वीरान एरिया में, वहाँ जाके जब देखा चारपाई में तो बूढ़ी है ही नहीं। इन्होंने सोचा भाई ये बूढ़ी कहाँ गई। अब इधर उधर देखा तो तरी पीछे मुड़ के देखा, थोड़ी एक बूढ़ी है, दूसरा बूढ़ी कोई और है, चल चल के वो जा रही थी। अब इन्होंने सोचा भाई बूढ़ी यही है, चलो इसको पकड़ेंगे। अब नहीं तो ये सारे हमारी जो काम है कि हमने जो कांड करा है ये सब बूढ़ी बता देगी उसकी बेटे को, और हमारे तो हो जाएगा हालत ख़राब। ठीक है, तो इन्होंने उस दूसरी बूढ़ी जो थी वो उसको पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे दफनाने के लिए। अब बूढ़ी चिल्लाई तो आसपास के जो और गांव के लोग थे सब भाग के आए, भाई हुआ क्या। अब काफ़ी सारे गांव वाले आए और इन 14 लोग जो थे इनको पकड़ ली, भाई कर क्या रहे तुम। अरे भाई बताया ऐसे ऐसी बात है, हमने ऐसी ये जो भी कहानी हुआ था, या बूढ़ी के ऊपर कैसे धरा था, कैसे चारपाई में लेके आ रहे थे, सब बता दी। अब गांव वाले ने इनकी कहानी सुन के भाई अपने सर पे हाथ लिए, क्या रहा क्या है, इतनी बुद्धू भी कोई होता है क्या। अब इन सब को पकड़ के गांव वाले ने धो ठोका बोले मारा पीटा, उसकी हालत ऐसी के तैसी कर दी, और फिर बाद में पुलिस को भी वो दे दी। तो साथियों कहानी तो यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस कहानी के बताने का मतलब ये, सीखने का हमें ये है कि हमें किसी की बात पे बिना विचार करे, अपना दिमाग लगाए बिना मान लेना नहीं चाहिए। हमें अपने अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे की सलाह लेके चलना चाहिए। नहीं किसी ने बोल दिया, किसी ने जैसे बोला हम ऐसे ही कर लेंगे। ऐसे ही करने से कई बार हमारे जो काम है बिगड़ सकता है, हमें भारी नुकसान हो सकता है, मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आज इन 14 दोस्तों की हुआ है। और हम अगर अपने को सिंसियर नहीं रखेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो हमें भी ऐसे दिन देखना पड़ सकता है। तो साथियों आज की कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्त के पास शेयर कर देना, और मेरा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। आज के लिए हरे कृष्णा।